सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। असम में असम चुनाव से पहले वो हुआ है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका है। ये झटका इतना बड़ा है कि इसने पूरे जो ख्वाब हैं बीजेपी के असम में दोबारा सरकार बनाने के, उनको धराशायी कर दिया है। लेकिन झटका बीजेपी को पड़ा है तो कोई डिबेट भी नहीं होगा, कहीं दिखाया भी नहीं जाएगा। अगर यही झटका कांग्रेस को पड़ा होता या किसी और को पड़ा होता तो तमाम चैनल्स के ऊपर डिबेट चल रहे होते, टीका टिप्पणी चल रही होती। तो ये हालात हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा स्वाभाविक हो चुके हैं आज की डेट में, तो इस पर इतनी शिकायत भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ है आप जानते हैं? असम में बीजेपी के गठबंधन की मेन पार्टी जो है उसने साथ छोड़ दिया है एनडीए का, ये कह के कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त असम बनाना है और हम इन भ्रष्टाचारियों के साथ अब नहीं रहने वाले हैं। ये हालत है वहां पर, और जाके कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हो गए। बात मैं कर रहा हूं बीपीएफ की, जिसके दम पे पिछली बार असम में सरकार बनाई थी बीजेपी ने। एनडीटीवी ने खबर भी लिखी है। असम में बीजेपी का उसकी सहयोगी पार्टी ने छोड़ा साथ, कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल। आपने सुना अभी तक ऐसी कोई चीज कहीं पर नहीं सुनी होगी, क्योंकि दिखाया ही नहीं जा रहा है। ये बीपीएफ जो है ये मेन कैरेक्टर प्ले किया था इसने पिछले विधानसभा चुनाव में, और असम में भाजपा की जो सरकार बनी थी उसमें एक महत्वपूर्ण रोल था बीपीएफ का, क्योंकि ये बोडोलैंड का पूरा जो मामला था वो साथ में था इनके। अब मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं, फिर पूरा समीकरण आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे टोटल वोट जो है, जो पिछली बार का डिस्ट्रीब्यूशन था, इस बार पूरा उल्टा हो गया है। जो गठबंधन में एनडीए का मजबूती आ गई थी पिछली बार, 3 पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ गई थी इस बार, और कांग्रेस अलग थी, एआईयूडीएफ अलग थी। अब इस बार कैसे 3 पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस के साथ हो गई हैं, और पूरा का पूरा मामला जो गड़बड़ा गया है, बीजेपी का गड़बड़ा गया है, वो बताता हूं आपको। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि मामला क्या है। एनडीटीवी को पढ़ लेते हैं। असम में बीजेपी का सहयोगी दल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गया है। असम में अगले महीने होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी के सहयोगी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट या बीपीएफ ने घोषणा की कि वो सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को छोड़ रहा है और विपक्षी मोर्चे में शामिल हो रहा है। असम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को यह बड़ा फायदा मिला है और बीजेपी को इससे झटका लगा है। मामला कुछ ऐसा है कि ये इतना बड़ा झटका है जिसको आप सोच नहीं सकते। लेकिन मुझे हैरत है कि कहीं कुछ दिखाया नहीं जा रहा, पर इसके ऊपर हमें कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए कि अब स्वाभाविक हो गया है कि जहां बीजेपी को झटका पड़ता है वहां दिखाया नहीं जाता है। हाँ, बीजेपी को फायदा होगा तो दिखाया जाता है। ये इतना बड़ा झटका है, कोई छोटी मोटी अलायंस पार्टनर नहीं है बीपीएफ। इतना बड़ा अलायंस पार्टनर है कि पिछले सरकार जो बनाई थी बीजेपी ने, इसके दम पे बनाई थी। 12 सीटें आई थी कुल। टोटल गठबंधन को जो सीटें मिली थी वो 126 के हाउस में 64 सीटें चाहिए होती हैं असम में सरकार बनाने के लिए। बीजेपी के एनडीए के अंदर 3 पॉलिटिकल पार्टीज थी, बीजेपी थी, एजीपी थी और बीपीएफ थी। इनका जो शेयर टोटल मिला के था 86 विधानसभा सीटें जीते थे, जिससे कि एक मजबूत सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे। कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ रही थी। कांग्रेस को जो सीटें मिली थी 26 मिली थी, और एआईयूडीएफ जो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है, असम भी 3 हिस्सों के अंदर ज्योग्राफिकली डिवाइडेड है, तो ये समीकरण बैठा था। एआईयूडीएफ ने 13 सीटें जीती थी, तो एआईयूडीएफ भी अलग था, कांग्रेस भी अलग थी, और बीजेपी ने एक तरफ गठबंधन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। अब वही गठबंधन संभाल नहीं पाई बीजेपी, और कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की है बनाने के अंदर। ये डिसाइडिंग था, ये डिसाइडिंग पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी था अलायंस के लिए किसी के भी। इन्होंने साथ छोड़ा है बीजेपी का और ये यूपीए में जाके शामिल हो गए। क्योंकि टोटल वोट शेयर अगर आप देखेंगे पिछली बार का जिससे सरकार बनी थी, बीजेपी, एजीपी और बीपीएफ तीनों को मिला के 70,35,724 वोट मिले थे, लगभग 70 लाख वोट मिले थे। कांग्रेस को अकेले 52,38,000 वोट मिले थे, और एआईयूडीएफ को अकेले 22,07,945 वोट मिले थे। अगर कांग्रेस का और एआईयूडीएफ को मिलाएंगे तो इन दोनों के वोट शेयर को मिलाकर ही बीजेपी, एजीपी और बीपीएफ से ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये 70 लाख थे तीनों के वोट, बीजेपी, एजीपी और बीपीएफ के, जबकि कांग्रेस के और एआईयूडीएफ के मिलाएंगे आप तो तकरीबन 75 लाख वोट थे। बीजेपी से 5 लाख वोट ज्यादा थे बीजेपी गठबंधन के। इस बार एआईयूडीएफ भी साथ आ गई है कांग्रेस के, और बीजेपी का सबसे मजबूत अलायंस पार्टनर बीपीएफ, जिसने पिछली बार 12 सीटें जीती थी, वो भी अब कांग्रेस के साथ आ गया है। अब ये तीनों पॉलिटिकल पार्टी साथ में हैं और साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका इंडिविजुअल वोट शेयर पिछली बार भी इतना स्ट्रांग था कि बीजेपी सरकार मुश्किल से बना पाती। जबकि पिछली बार सबके वोट कटे थे, इस बार सब एक तरफ है, आपको वोट कटने बीजेपी के हैं। और क्या कहा है आप जानते हैं बीपीएफ ने? बीपीएफ ने इतने भारी आरोप लगाए हैं जो सरकार में साथ रहे बीजेपी के असम में। उन्होंने बयान में अपने कहा कि शांति, एकता और विकास के लिए काम करना और असम में भ्रष्टाचार से मुक्त
एक स्थिर सरकार लाने के लिए बीपीएफ ने महाजद के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है, मतलब कांग्रेस के गठबंधन के साथ। बीपीएफ और बीजेपी के साथ दोस्ती या गठबंधन नहीं बनाए रखेगा। आगामी असम असेंबली इलेक्शन में बीपीएफ महाजद के साथ यानी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर काम करेगा। ये हालत है बीजेपी की कि ये एक और अलायंस पार्टनर ने इनका साथ छोड़ दिया। देश में न जाने पिछले 7 साल में कितने इनके अलायंस पार्टनर ने साथ छोड़ा है, इनके ऊपर एक रिसर्च हो सकती है, पर रिसर्च का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो भैया उसके लिए डर जो है वो दिखाया जाना स्वाभाविक है। उसको डराया भी जाना है, हर तरह से डराया जाना है, लालचें भी दी जानी है। तो ये सारी चीजें बड़ी स्वाभाविक हैं। अब शिकायत नहीं करना चाहिए कि बड़े बड़े झटके भी अगर बीजेपी को पड़े और कोई दिखाने में मजबूर, दिखाने में असफल हो या उसकी हिम्मत नहीं हो तो उसको आप कबूल कर लीजिए, क्योंकि इतना प्रेशर उनके ऊपर है, क्या दिखाएंगे। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं किस जगह पे ये सारे के सारे समीकरण इतने खराब हो गए हैं बीजेपी के लिए कि अब भाजपा वहां क्या कर रही है असम में, आप देख के हैरान हो जाएंगे। किसी और ने किया होता तो पूरा असम चुनाव जो था इसी पे लड़ा जाता और उसको एंटी नेशनल, देशद्रोही, आतंकी, पता नहीं क्या क्या कहा जाता। सर्बानंद सोनोवाल हैं, मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने ट्वीट किया अभी कुछ दिन पहले, टेररिज्म फ्री असम। क्या किया है? सब आतंकवाद मुक्त असम के लिए इन्होंने ट्वीट किया। एक बहुत बड़ी भीड़ को एक कॉन्फ्रेंस हॉल, एक ऑडिटोरियम में संबोधित कर रहे थे। सर्बानंदा जी ने लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी अनुवाद कर देता हूं। मैं बड़ी खुशी से स्वागत करता हूं मुख्य धारा के अंदर 5 आतंकी संगठनों के मेंबर्स का जो कार्बी आंगलोंग के हैं। इनकी जो वापसी है, ये जो क्षेत्र है उसमें असम में विकास की धारा बहाएंगे और लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाएंगे और अमन कायम करेंगे। एक एक जो सेक्शन है सोसाइटी का उसके लिए 5 आतंकी संगठनों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़कर उसको ट्वीट कर रहे हैं। रवीश कुमार साहब ने इस पे लिखा था कि ये काम बहुत अच्छा है, पर किया बीजेपी ने इसलिए बहुत ही अच्छा है। अगर कोई और कर देता तो न जाने क्या क्या उसको कहा जाता, न वो इतनी हिम्मत से लिख सकता था, ना उसको लिखने दिया जाता। तो ये हालत आप समझ गए होंगे कि बीजेपी की क्या हो गई है। कि बीजेपी अगर आपसे कहे कि आप सरकार में वो आने वाली है तो ये एक धोखा है, धोखे के अंदर वोट लेना। असम के साथियों को अगर ये वीडियो पहुंचाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वहां पर भाषा की परेशानी है तो सबटाइटल्स लगा के आप इसको वहां तक पहुंचाएं। अगर भाषा में आप अपनी बना सकते हैं तो ऐसा वीडियो बना के उन तक पहुंचाएं ताकि लोग जागरूक हों और उनके झूठे ट्रैप में नहीं जाएं। बीजेपी असम में चुनाव सरकार नहीं बना सकती इन समीकरणों के बाद, ये तय है। वो कितना ही कह लें कि सरकार हम बना रहे हैं, कुछ भी कह लें, पर गठबंधन जो स्ट्रॉन्ग गठबंधन जो यूपीए का हुआ है, AIUDF, कांग्रेस और अब बीपीएफ, इसने पूरे सपनों को धराशायी कर दिया है बीजेपी के। असम में भाजपा सरकार नहीं बना सकती। बंगाल के अंदर भी वो ख्वाब देख रहा है। एक तस्वीर दिखाता हूं जाते जाते बंगाल की, जो बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की सभा हुई है, उसने शायद सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये आप सभा देख सकते हैं कि अलग अलग रंग लोगों के दिख रहे हैं और ये इतनी बड़ी सभा है कि जिसने बीजेपी के सपनों को थोड़ा सा झटका दिया है वहां पर। तो ये सारी चीजें हैं मीडिया के द्वारा बनाए गए बहुत सारे नैरेटिव्स के अंदर मत फंसा कीजिए। अपने हिसाब से आसपास देखा कीजिए कि क्या हालात है, और हालात यह है कि बीजेपी के लिए अच्छे नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों के साथ साझा कीजिए। वो लोग जो दूसरे प्रदेशों में हैं, जिनको लगता है बीजेपी का ग्राफ यूं जा रहा है, तो उनको बताइए बीजेपी का ग्राफ यूं जा रहा है, ताकि उनको भी जागरूकता मिले और वो लोगों को जागरूक करें और फिर गलत तरीके से उनका वोट कोई हासिल नहीं कर पाए। लाइव टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।